आगे है वर्ड में, देखो एक्सकल्पेट का मतलब होता है किसी को दोष से मुक्त करना, यानी कि किसी के ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है तो उस एलिगेशन को हटा देना, ऐसा समझ सकते हैं, उसको माफ कर देना। ठीक है, इसके लिए वर्ब आती है एक्सोनरेट एंड विंडिकेट, या एक्विट कह सकते हैं, उसको हम फॉरगिव कर रहे हैं, पार्डन कर रहे हैं ना। फॉरगिव का मतलब उसको माफ कर रहे हैं ऐसे, तो एक्सोनरेट, विंडिकेट या एब्सॉल्व, क्या लिख सकते हैं, एब्सॉल्व, एक्सोनरेट या विंडिकेट। वी पे लिखा रखा है मैंने, विंडिकेट का मतलब भी होता है दोष से मुक्त करना। ठीक है, यानी उसको माफ कर देना, PARDON। एक्विट भी लिख सकते हैं, ACQUIT, ये भी एग्जाम में आ रखा है, एक्सोनरेट का भी आ रखा है और एब्सॉल्व का भी आ रखा है एग्जाम में, तीनों आ रखे हैं। ठीक है, अब एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है, कार्यान्वित करना, यानी इंप्लीमेंट, इसके लिए वर्ड आता है इंप्लीमेंट करना, उसको इंप्लीमेंट। ओके, या फिर कहेंगे किसी के कहे अनुसार काम करना या निष्पादित करना, या फांसी देने के लिए हम हैंग भी लिख सकते हैं, या फिर इनेक्ट भी लिख सकते हैं, इनफोर्स करना। एक्सेजिस का मतलब होता है व्याख्या, जैसे कि व्याख्या या टिप्पणी, यानी इसके लिए वर्ड लिखा ही थी मैंने, व्याख्या करना है तो इंटरप्रेट लिख सकते हैं, इलस्ट्रेट भी लिख सकते हैं, या फिर एनोटेट लिख सकते हैं, या फिर इलुसिडेट, समझा कर किसी को स्पष्ट रूप से कहना, यानी एक्सप्लेन करना ऐसे। अब इस यहाँ पे बना एक्सेजिस का मतलब व्याख्या, तो ये एक नाउन है, तो एक्सप्लेनेशन या फिर इलुसिडेशन, ये भी लिख सकते हैं, इलुसिडेशन, ये लो, इलुसिडेट से बना इलुसिडेशन। ठीक है, या फिर एनोटेट से बना एनोटेशन, ये नाउन हो गया, वो वर्ब थी। अब एग्जाम्पलरी का मतलब होता है एक आदर्श होता है, उसके लिए वर्ड आता है आदर्श रूप, या जिससे दूसरों को चेतावनी मिले, यानी वार्निंग या कॉशनरी कह सकते हैं हम, चेतावनी देना है ना, कॉशनरी। आदर्श रूप है तो वो आइडियल है, एक प्रकार से आदर्श है, तो उसकी तारीफ हो रही है तो कमेंडेबल है, प्रेजवर्ती है या सुपेरियर है। अब जो आदर्श होते हैं ना, उसके अंदर कोई किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होती, तो उसको कहेंगे इम्पेकेबल है, फॉल्टलेस है, विदाउट फॉल्ट है ना, उसके अंदर किसी प्रकार का फ्लॉलेस है, कोई त्रुटि नहीं है या गलती नहीं है उसकी, ऐसा कह सकते हैं। तो आइडियल, मॉडल भी लिख सकते हैं, कमेंडेबल लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग, सुपेरियर या मेरिटोरियस भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मेरिटोरियस, या कमेंडेबल लिख देता हूं मैं, कमेंडेबल, वो तारीफ करने योग्य है, उसके अंदर कोई किसी प्रकार की गलती नहीं है, तो उसको कहेंगे हम इम्पेकेबल है, यानी त्रुटि रहित है, या फिर कहेंगे फ्लॉलेस है या फॉल्टलेस है या विदाउट फॉल्ट है। ठीक है, मेरिटोरियस, सुपेरियर, या फिर प्रेजवर्ती या लॉडेबल, यानी वो तारीफ करने योग्य है। ठीक है, लॉर्ड से बना लॉडेबल ऐसे। कमेंड का मतलब तारीफ करना, उससे बना कमेंडेबल। देखो ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव है, क्योंकि इस वर्ड के पीछे ओ यू एस है तो एडजेक्टिव हो गया, इस वर्ड के पीछे एबीएल, एबल लिखा हुआ है तो ये भी एक एडजेक्टिव है। ओके, ये जब भी इसका प्रयोग होगा ना तो ये नाउन की विशेषता बताएंगे, ऐसा समझना है। एग्जाम्पलीफाई का मतलब होता है उदाहरण प्रस्तुत करना, यानी कि इलस्ट्रेट, इलस्ट्रेट सही वर्ड रहेगा। ठीक है, बस। अब आता है एक्सर्शन, एक्सर्शन का मतलब होता है मेहनत, प्रयास, यानी कि एफर्ट कहेंगे। इसके लिए वर्ड आता है एसिडिटी, और या फिर एंडीवर, एग्जाम में आ रखा है एंडीवर, ENDEAVOUR। ठीक है, VOUR, या फिर ASSIDUITY, DUITY, ट्रैवल, हार्ड वर्क है ना, मेहनत, टॉयल, ऐसे समझ सकते हैं। ये दोनों एग्जाम में आ रखे हैं। एक्सहॉर्ट का मतलब किसी को प्रोत्साहित करना, तो एंकरेज कहेंगे, किसी को प्रेरणा देना। अब किसी को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, इसका मतलब उसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, तो प्रेशराइज भी कह सकते हैं वैसे। अर्ज कह सकते हैं, एग ऑन एक फ्रेजल वर्ब होती है, या फिर उसको हम एंकरेज कह सकते हैं। ठीक है, एंकरेज, या फिर प्रेशराइज कर रहे हैं, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर उसको उकसा रहे हैं, प्रोत्साहित करें मतलब उकसा रहे हैं, तो इनसाइट भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब जिस वर्ड के पीछे जेडी आती है वो सारी की सारी वर्ब होती है। आप कोई भी पूरी की पूरी इतनी बड़ी डिक्शनरी लेके देखोगे ना, तो जिस वर्ड के पीछे जेडी आता है ना, वो सारी की सारी वर्ब होती है, क्रियाएं होती है। ओके, एक्सीजेंसी का मतलब होता है आपातकालीन स्थिति, यानी इमरजेंसी। अब आपातकालीन कहाँ होती है, जब कोई संकट या मुसीबत आती है, तो क्राइसिस या डिफिकल्टी। और आवश्यकता है तो नेसेसिटी, नीड, रिक्वायरमेंट है। ओके, आपातकालीन स्थिति के लिए हम क्या लिखेंगे, इमरजेंसी है।
या क्राइसिस है, कोई संकट या मुसीबत है, परम आवश्यकता है तो नेसेसिटी है, नेसेसिटी, नीड, रिक्वायरमेंट, रिक्विसाइट, ऐसे। और भी लिख सकते हैं, पेरेम्पटोरी का मतलब अनिवार्य होता है, आवश्यकता है, ठीक है। एक्सक्यूज का मतलब होता है कम, अल्प, अल्प के लिए क्या कहेंगे, मिग्रे सबसे अच्छा वर्ड है, डेफिशिएंसी उसके अंदर कम है, या फिर कहेंगे वो कंजूस है तो उसके लिए माइजरेबल, माइजरी यानी कि जो भिखारी होता है उसके पास भी कमी है तो बेगरली कह सकते हैं, ऐसे। इसके लिए अच्छा वर्ड आता है एग्जाम में मिग्रे, ये काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ, ठीक है। और भी लिख सकते हैं इसके अंदर इनएडिक्वेट, उसके बाद इनसफिशिएंट है, अपर्याप्त है, ओके। एक्सिस्टेंशियल का मतलब होता है अनुभव पर आधारित, यानी कि इम्पेरिकल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इम्पेरिकल है, इम्पेरिकल है, ओके। अब आता है एक्सोडस, इसका मतलब होता है डिपार्चर, लिविंग या एग्जिट, एग्जिट जो कहते हैं उसको निर्गमन, प्रस्थान, यानी कि डिपार्चर या एग्जिट या लिविंग, ओके, एग्जिट लिख सकते हैं। एक्सेशन का मतलब होता है काट डालना, किसी अंश में से कुछ हिस्सा हटा देना, कोई हिस्सा होता है उससे भी हटा देना। तो देखो इसके लिए डेसिमेट से बना डेसिमेशन, ठीक है। यहाँ पे देखो जिस वर्ड के पीछे आईओएन आता है ना वो सारे के सारे नाउन होते हैं, तो डेसिमेट वर्ब होती है उससे बना डेसिमेशन, एक्सटर्मिनेट वर्ब होती है एक्सटर्मिनेशन, इरेडिकेट से बना इरेडिकेशन, ऐसे लिख सकते हैं। तो इरेडिकेशन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इरेडिकेशन, बस ऐसे इस तरीके से याद करना, ओके।